सब सिद्धि का एक फल है, वो क्या है? प्रभु के श्री चरण कमलों में आपका नित अनुराग बढ़े। इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। और किसी सिद्धि के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर क्या होगा? परमात्मा और प्रकृति, ये प्रकृति जो है, ये जो कर्म व्यवहार है, ये प्रभु की आह्लादनी शक्ति है। परमात्मा तो निरंतर एक निष्ठ है। गुरु के वचनों में यदि विश्वास होगा, यदि संतों की वाणी में विश्वास होगा, आपके जीवन में कुछ हो ना हो, आपके जीवन में कभी अमंगल नहीं। कोई भी सिद्धि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्त ईश्वरम। कोई भी सिद्धि, भाई सब सिद्धि का एक फल है, वो क्या है? श्री राम के चरणों में अहरनिश प्रेम। सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि है प्रभु के श्री चरण कमलों में आपका नित अनुराग बढ़े। इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। और किसी सिद्धि के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर क्या होगा? साधना, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? राग। क्या? नित निरंतर राघव जी का भजन। नित निरंतर राघव जी के भजन में निरंतर रहेंगे, तब जाकर के हमको ये, क्यों? तब जाकर के हमारे हृदय में ये ज्ञान जगेगा कि हम सब जिसके आश्रित हैं। क्योंकि देखो, परमात्मा और प्रकृति, ये प्रकृति की जो है, ये जो कर्म व्यवहार है, ये प्रभु की आह्लादनी शक्ति है। परमात्मा तो निरंतर एक निष्ठ है। परमात्मा तो इसमें, इस परमात्मा तो सदैव एक भाव में, एक रस में। लेकिन ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति में जो भी कर्म हम क्रिया कर रहे हैं, शुभ अशुभ, गीता जी कहती हैं, वो सब हमको उसी के अनुसार हमारे आपके जीवन में वो घटना घटती है। इसीलिए हमको आपको हरदम ये बोध होना चाहिए, क्या? कि हम भाई किसकी शरण में हैं? जिसकी शरण में आ जाने के बाद क्या? भाविव में सकई त्रिपुरारी भवानी शंकरौ वंदे विश्वनाथ विश्वासिनो। अरे क्योंकि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, नाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। वंदे बोधमयम नित्यम। क्यों? क्या कहा था? गुरु के वचनों में यदि विश्वास होगा, क्योंकि वैष्णवानाम अग्रगण्य शंभु,
वैष्णव में सबसे अग्रगण्य कोई है तो विश्वनाथ। यदि संतों की वाणी में विश्वास होगा तो आपके जीवन में कुछ हो ना हो, इतना निश्चित है कि आपके जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। क्योंकि संत किसको भजते हैं? वही बात रामायण